हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज लोग मसीह में तो बहुत आसानी के साथ आ जाते हैं और मसीह में आसानी के साथ वो चलना भी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मसीह की जरूरत होती है, उनकी कोई ना कोई परेशानी रहती है, उनका कोई ना कोई ऐसा काम रहता है या उनकी कोई ना कोई ऐसी मुश्किल होती है जिसके कारण वो प्रार्थना करते हैं, वो लगातार संगति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं। लेकिन जब उनकी सारी मुश्किल, उनकी सारी समस्या का हल प्रभु यीशु कर देते हैं, उसके बाद अभी उनका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता, वो अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ सकते और संगति में भी वो लगातार नहीं जा सकते। अगर कोई परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक उनसे बात करे तो फिर वो न जाने कहां कहां से कैसे कैसे बहाने ढूंढ कर लेकर आते हैं। अगर उनको परमेश्वर का दास बोले, देखो प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो, सभी लोग सच्चाई को जान सके और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। मतलब प्रभु यीशु चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा प्रभु यीशु और लोगों के पास जाकर उनको शत्रु शैतान से आजाद कराएं और अपने स्वर्ग के वारिस करें। कहने का मतलब कि अगर परमेश्वर का दास किसी को बोलता है भैया आत्मा जीतो, आत्मा जीतो, तो सही में ऐसे लोगों के पास बहाने बहुत हैं। बहाने बोले तो ऐसे बहाने कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एक पास्टर का मुंह बंद कर दिया, मैंने एक सेवक का मुंह बंद कर दिया, लेकिन सही में ऐसा नहीं होता। अभी सबसे बड़ा बहाना लोगों के पास क्या है? अरे मैं कैसे जाऊं परमेश्वर का वचन लेकर किसी के पास, मैं कैसे गवाही लेकर जाऊं। और तो और कई बार तो ऐसा बोलते हैं, मेरी कौन सुनने वाला है, मेरी कौन सुनेगा, मैं नहीं जा सकता। और तो और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, अनपढ़ हूं तो मैं कैसे किसी को बताऊंगा, मैं अनपढ़ हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अनपढ़ हूं इसलिए मैं परमेश्वर के वचन किसी को नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप अनपढ़ हो तो क्या पवित्र आत्मा अनपढ़ है? क्या पवित्र आत्मा नहीं सिखाएंगे? बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था कि जब पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? सिखाना। कैसे? एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं वचन पढ़ूंगा प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, रसूला उसका 4 उसका 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और जय जाना के जय अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। अभी देखो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना का उन लोगों ने साहस देखा, उनकी बातचीत देखी, उनकी बातचीत देखी, उनकी बातें सुनी तो लोगों ने जो जाना, अरे ये तो अनपढ़ है। अनपढ़ तो क्या यूहन्ना और पतरस अनपढ़ नहीं थे? क्या उन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम में गवाही नहीं दी थी? क्या पतरस ने और यूहन्ना ने आत्मा नहीं जीते थे? अरे मैं तो ऐसा बोलता हूं, अगर आप अनपढ़ हो सकता है आपके पापा भी अनपढ़ हो सकता है आपके दादा भी अनपढ़ हो। देखो क्या है, जो अनपढ़ है क्या वो अपने खुद के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्या वो कोई काम नहीं करता? क्या वो खुद का धंधा नहीं करता? कोई छोटा मोटा अपना कारोबार नहीं करता? अरे एक अनपढ़ इंसान सब कुछ करता है। और तो और मैंने देखा है गांव में, अरे वहां कई बार तो ऐसे होते हैं अनपढ़ लोग, वहां पर मुखिया होता है, अनपढ़ सरपंच होता है, अनपढ़ वहां पर वो जो पंचायत होती है ना,
उसमें मेंबर होते हैं अनपढ़, और वो लोग अच्छे से अपने गांव का विकास करते हैं, अच्छे से अपने गांव की देखभाल करते हैं। अनपढ़ हो तो भी ऐसा चलता है। तो अनपढ़ लोग क्या कोई बिजनेस नहीं करते? अरे जहां तक अनपढ़ लोग तो देश को भी चलाते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग आए जिन लोगों ने, कोई एमएलए बन गया, कम पढ़े लिखे, कोई अनपढ़, कोई कैसे। खैर, मेरा ये बात करने का अभी वो समय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा आत्मा जीतो। आज लोगों के पास न जाने कैसे बहाने हैं, और तो न जाने कहां से वो बहाने बना कर लेकर आते हैं। अरे अनपढ़ इंसान खुद धंधा करता है, खुद कारोबार करता है, सब कुछ कर सकता है खुद का पेट भरने के लिए। एक अनपढ़ क्या नेता नहीं बनता? अरे नेता भी बनता है अनपढ़। और तो और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका पढ़ूंगा 14 और 15 वचन। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। अभी देखो, पर्व का त्योहार चल रहा था, तो कुछ सवाल निकल गया था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और प्रभु यीशु ने उपदेश दिया वहां पर। फिर लिखा है 15 में, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, कैसे बिन पढ़े विद्या कैसे आई? तो यहां पर लिखा है प्रभु यीशु बिन पढ़े उनको विद्या थी। तो ये सिखाना किसका काम है? ये सिखाना पवित्र आत्मा का काम है। पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया तो कितने लोगों ने पश्चाताप किया? तकरीबन 3000 लोगों ने। और ये किसका काम है? ये काम है पवित्र आत्मा का, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या सिखाएगा? यही बातें सिखाएगा, कैसे आत्मा जीतनी है, कैसे क्या करना है। और तो और एक सामरी स्त्री थी जो 5 पति कर बैठी थी, छठवे के साथ ऐसे ही जीवन जी रही थी। तो देखो, क्या प्रभु ने उसको पूरा सिखाया था कुछ? लेकिन नहीं, उसने जाकर क्या किया? गवाही दी अपने जीवन की। और गवाही दिलाना किसका काम है? वही काम पवित्र आत्मा का है। तो गवाही दिलाते हैं पवित्र आत्मा। ये सारे काम तो पवित्र आत्मा के हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने संसार के मूर्ख लोगों को चुना हुआ है। तो जब है ही मूर्ख, हम निर्बुद्धि हैं, हम किसी काम के हैं ही नहीं, तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के अलावा हमारे पास ये होना चाहिए था? अरे पवित्र आत्मा सब कुछ करते हैं। बहानेबाजी बंद करो कि मैं आत्मा नहीं जीत सकता। प्रभु यीशु ने एक बात कही कि एक इंसान था, पैसे वाला था, वो परदेश चला गया, लेकिन परदेश जाने से पहले उसने अपने 3 लोगों को बुलाया, एक को 5, एक को 2, एक को 1 सिक्का दिया, जो जिसके काबिल था, जिसके योग्य था, देकर चला गया। और 5 वाले ने क्या कर दिया? 5 वाले ने डबल कर दिया। 2 वाले ने क्या किया? डबल कर दिया। 1 वाले ने जमीन को खोदा, वहीं पर उसको दफन कर दिया। तो जो सिक्के कोई सिक्के नहीं है, ये है आत्मा जीतना। और देखो, जिसने 5 के साथ डबल कर दिया, उसको परमेश्वर के जो प्रभु यीशु ने बताया, उसके मार्ग ने क्या बोला? शाबाश, मेरे आनंद में शामिल हो। और जिसने 2 का 4 कर दिया था, उसके लिए बोला शाबाश, मेरे आनंद में, मेरी खुशी में शामिल हो। लेकिन जो 1 वाला था, उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। उसके लिए क्या बोला उसके मालिक ने? ओए दुष्ट, हो आलसी। देखो, मतलब तूने आत्मा नहीं जीती। तो आज पवित्र आत्मा ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। मैं बोलता हूं आपके पास कुछ भी नहीं है, छोड़ो, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम जो काम आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने किया है, जो काम प्रभु यीशु ने आपके जीवन में किया है, उसकी गवाही तो है ना आपके पास। मतलब एक सिक्का आपके पास है, एक सिक्का आपके पास है, मतलब वो गवाही है आपकी। अगर आप उस गवाही को नहीं देते
तो आप बहाना बनाते हो, मैं अनपढ़ हूं, मेरी कौन सुनेगा। अरे कोई नहीं सुनता मत सुने, छोड़ो, जो नहीं सुनता मत सुन लो, लेकिन आपका जो फर्ज है आप तो अपना पूरा काम करो ना। आपकी गवाही से हो सकता है सब कुछ। नमान कोड़ी जो आराम की सेनापति का आराम की सेना का सेनापति था, तो उसके पास क्या गया था? कोई परमेश्वर का दास गया था? कोई बड़ा सा भविष्यवक्ता गया था? नहीं, उसके पास एक छोटी सी लड़की गई थी। उसने क्या कहा उसको? उसने जाकर उसको गवाही दी, तो उसकी गवाही से उसके जीवन में काम हुआ। बस यही काम आपको करना है। ये मत सोचो मैं अनपढ़ हूं। अरे जब अनपढ़ खुद का कारोबार कर सकता है, खुद का बिजनेस कर सकता है, खुद का गुजारा कर सकता है, एक अनपढ़ जब वो मिलकर गांव की पंचायत बन सकती है, मुखिया बन सकता है गांव का, एक नेता बन सकता है, तो आप तो प्रभु के सेवक हो। आपको तो प्रभु ने चुना हुआ है, प्रभु ने आपको अपने लहू से मोल लिया हुआ है, और बदले में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। तो बस बहानेबाजी बंद, आज से आत्मा जीतना शुरू करो। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। और एक बात, अगर आपने आत्मा नहीं जीता तो उस एक सिक्के वाले के समान बाहर के अंधेरे में डाल दिए जाओगे, मतलब नरक में डाल दिए जाओगे। उस नरक से बचना है, उस अंधेरे से बचना है, तो कम से कम एक आत्मा जीतना होगा। और एक आत्मा जीतने के लिए बहानेबाजी बंद करनी होगी, अपना मुंह खोलना होगा। आमीन।